सीटेट परीक्षा 2012, ये पेपर 2012 में आया हुआ है। प्रश्न संख्या 1, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। प्रश्न संख्या 2, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेरा परिवार। प्रश्न संख्या 3, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। प्रश्न संख्या 4, एक बच्चा जो इस डैश से ग्रस्त है वह सॉ और वॉज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। प्रश्न संख्या 6, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। प्रश्न संख्या 7, चिंता के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8, सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। प्रश्न संख्या 9, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। प्रश्न संख्या 10, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। प्रश्न संख्या 11, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लिखना। प्रश्न संख्या 13, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। प्रश्न संख्या 14, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। प्रश्न संख्या 15, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिस्ग्राफिया। प्रश्न संख्या 16, आंशिक पुनर्बलन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। प्रश्न संख्या 17, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 19, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। प्रश्न संख्या 20, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्ण की अपेक्षा करने। प्रश्न संख्या 21, भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वनिम। प्रश्न संख्या 22, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। प्रश्न संख्या 24, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च। प्रश्न संख्या 25, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12। प्रश्न संख्या 26, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूरी होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों समावेशन। प्रश्न संख्या 27, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृथक्करण।
प्रश्न संख्या 28 विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान। प्रश्न संख्या 29 सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। प्रश्न संख्या 30 विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आवासीय विद्यालय खोलना।